नारद जी बोले मैं सर्वत्र गया पर मुझे कहीं शांति नहीं मिल रही है। मैं शांति की खोज में भ्रमण कर रहा हूं। शांति बड़े बड़े महलों में भी नहीं है, घरों में नहीं है। शांति वैभव से नहीं आती, शांति धन से नहीं आती। अगर महलों में होती, घरों में होती, धन में होती तो बड़े बड़े राजा महाराजा घर भवन त्याग के वन की ओर नहीं जाते, मनु शत्रुपा वन की ओर नहीं जाते। हम शांति की खोज में भ्रमण कर रहे हैं, मुझे शांति नहीं मिल रही है। हरिक्षेत्रम कुरुक्षेत्रम श्रीरंगम सेतु बंधनम एवमादिषु तीर्थेषु भ्रममागणितस्ततः। सर्वत्र गया पर मुझे कहीं शांति नहीं मिलती। तीर्थों में भी मुझे संत नहीं मिले, महात्मा नहीं मिले। मैंने कहा महात्माओं के आश्रम को छोड़ा तो घर में पहुंच गया कि लोगों की यहाँ शांति मिलेगी। जब लोगों के घर में पहुंचा ना तो दूर से देखने में ये लगता ये बड़े सुखी हैं। बड़े बड़े धनियों को आप देखिए, आप बड़े बड़े कोठी महलों में रहने वालों को देखेंगे दूर से तो आपको ये लगेगा ये बहुत सुखी हैं। पर उनके नजदीक जाकर के पूछो साहब तो उन्हें नींद की गोलियां खानी पड़ती है, रात को नींद नहीं आती है। क्यों? बोले डॉक्टर ने कह दिया दाल का पानी पिया करो, घी मत खाया करो, बिना घी की रोटी खाते हैं। अरे दूध भी लेते हैं तो पतला दूध लेते हैं, गाय का दूध। अगर भैंस का दूध तुमने ले लिया ना तो उसमें ज्यादा फैट होता है, घी होता है, चिकना होता है। डॉक्टर ने कहा मर जाओगे, ज्यादा खा नहीं सकते, ज्यादा पी नहीं सकते। और क्या बताओ, बड़ी बेचैनी रहती है, नींद नहीं आती तो नींद की गोली खा करके तब नींद लेते हैं। बोलो सुख है? सुख नहीं है। सुख कहाँ है? बड़े बड़े संतों को आप देखें जिनके पास रहने का ठिकाना नहीं, बैठने का ठिकाना नहीं। सुबह खाए हैं तो शाम को कहां खाएंगे पिएंगे उसका भी कोई भरोसा नहीं है। लेकिन फिर भी इनके जीवन में आनंद है। नाम क्या है? बोले नित्यानंद। नाम क्या है? बोले रामानंद। नाम क्या है? बोले उदितानंद। जीवन में आनंद ही आनंद है। और हमारे पास बिल्डिंगा नंद, टबेरा नंद, सफारी नंद, कई प्रकार के आनंद हैं, फिर भी जीवन में आनंद दिखाई नहीं पड़ता। क्यों? हम उस परब्रह्म परमात्मा रूपी आनंद को भूल करके संसार में आनंद खोज रहे हैं तो सारा जीवन निकल जाएगा। संसार में आनंद नहीं मिल सकता है। आनंद लेना है तो परमात्मा से जुड़ना पड़ेगा। जो आनंद से सुख राशि, जो आनंद से सुख राशि, जो आनंद से सुख राशि, जो आनंद सुख राशि। श्रीकर श्री करते त्रय लोक सुपासी, श्री करते त्रय लोक सुपासी, जो आनंद सुख राशि, जो आनंद सुख राशि, जो आनंद भगवान को खोज के संसार में खोज रहे हैं। तू आनंद भगवान के चरणों में आनंद मिलेगा, संसार में आनंद नहीं है। गिरस्तों के घर में पहुंचा नजदीक से, कोई कहता हमारी बात पुत्रवधू नहीं मानती है, कोई कहता बेटा मनमानी करता है, कोई कहता है मेरे लड़कों ने मेरे चारपाई बाहर कर दी। इतना धन कमाया, इतना वैभव कमाया। बेटा बेटियां पुत्र किस लिए होते हैं, धन किस लिए अर्जित किया जाता है कि बुढ़ापा ठीक से व्यतीत होगा,
अरे दुख सुख में मेरे परिवार के लोग मेरा साथ देंगे, इसलिए तो जीवन भर कमाई करते हो, इसलिए तो जीवन में कर्म करते हो, लगे रहते हो कि बुढ़ापा ठीक से बीतेगा, हमारा परिवार सुखी रहेगा। ये कामना लेकर के सारा संसार इसी में लगा रहता है। पर पता चलता कि बुढ़ापे में बेटा की बात नहीं मानता। लोग कहते बेटा मेरा नालायक निकल गया, पढ़ाया लिखाया योग बनाया, विदेश में जॉब करता है और वहीं पर विवाह कर लिया, विदेश में ही रहने लगा, भारत आता ही नहीं। सुख को तो लाए घर में, वैभव को तो लेकर के आए घर में, पर प्यारे घर में अगर क्लेश है तो जीवन किस काम का। नारद जी कहते हैं गृहस्थों के घर में पहुंचा तो यही क्लेश मचा है, अशांति मची है घर में, बवाल मचा है घर में, और घर में बुजुर्ग माताओं की कोई बात सुनता ही नहीं है। सासू जी जो कहती बहू जी से, तो बहू बात ही नहीं मानती। बात कहती है बहू कहती है मेरी सास तो सठिया गई है, बुढ़ी हो गई है, इसकी बुद्धि कुंद हो गई है। सासू भी बेचारी हंसती है, मुस्कुराती है, कहती है मेरा भी जमाना रहा था, आज ये मुझको नासमझ कहती है, मुझको चिड़चिड़ी कहती है कि चिड़चिड़े स्वभाव की हो गई, कुछ न कुछ पक 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 बोलती रहती है। तो घरों में शांति कहाँ है। गृह कारज नाना ए जंजाला, तेयति दुर्गम शैल विशाला। तो घरों में भी शांति नहीं है।